अमरीकी सदर 6 हफ्ते मुकम्मल होने से पहले ईरान जंग का खात्मा चाहते हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस का बड़ा बयान सामने आ गया। यही नहीं, सदर ट्रंप अपने हुर्मस खुलवाए बगैर जंग खत्म करना चाहते हैं। कैरोलाइन लिविट कहती हैं तमाम अहदाफ 6 अप्रैल से पहले हासिल किए जाएंगे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप अपने हुर्मस खुलवाने के लिए सिफाती दबाव या मशरिक़ वस्ता और यूरोपीय ममालिक को जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। दूसरी जानिब ईरानी सदर ने दो टोक कह दिया, अमरीका को भागने नहीं देंगे। अमरीका की शुरू की गई जंग अब हमारी शराइत पर खत्म होगी। अमरीकी सदर की एक तरफ ईरान को धमकियां तो दूसरी जानिब मैदान छोड़कर भागने की जल्दी। अमरीकी अखबार ने सदर ट्रंप के इरादों से पर्दा उठा दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अब नाए हुर्मुज़ खुले या ना खुले, सदर ट्रंप हर हाल में ईरान जंग खत्म करना चाहते हैं। अहम गुज़रगाह खुलवाने के लिए ईरान पर सफारती दबाव डाला जाएगा या फिर मशरिक़ वस्ता और यूरोप को ये मिशन सौंप दिया जाएगा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट कहती हैं सदर ट्रंप 4 से 6 हफ्तों की डेडलाइन से आगे बढ़ना नहीं चाहते, तब तक तमाम अहदाफ हासिल कर लिए जाएंगे। The mission will continue until the objectives are achieved, and that 4 to 6 week timeline does remain right now. He said it in his Truth Social post this morning. He wants to see a deal over the next 10 days. We'll see what happens in the end of the 10-day period. ईरान का अमेरिका को फेस सेविंग देने से साफ इनकार। जंग के खात्मे का फैसला हमारी शराइत पर होगा। ईरानी सदर डट गए, कहा लड़ाई तमाम हालात को मद्देनजर रख कर खत्म की जाएगी। ईरानी अवाम की इज्जत और मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। एक तरफ जंग खत्म करने की बातें तो दूसरी जानिब ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जारहियत भी अरूज पर। तेहरान, इस्फहान और दीगर शहरों पर मरहलावार फजाई हमले जारी। इस्फहान में हथियारों के जखीरे पर बंकर बस्टर बम गिराए गए। हमले के बाद देर तक धमाके होते रहे। सदर ट्रंप ने धमाकों की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सूबा मरकजी के शहर महलात में 3 घरों पर मिसाइल दागे गए। 11 शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। ईरान के सूबे जंजान में बमबारी से 3 शहरी शहीद और मुतादिद अफराद जख्मी हुए। तारीखी जामे मस्जिद हुसैनिया आजम को भी नुकसान पहुंचा। तेहरान में तवानाई तनसीबात और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। कई घंटे तक ईरानी दारुल हुकूमत में ब्लैकआउट रहा। ईरानी पासदाराना इनकलाब ने इसराइल और खिते में अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले किए। तल अवीव, हैफा और इसराइल के जेर कब्जा इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। मकबूजा बैतुल मक़दस में 10 धमाके सुने गए। इसराइलियों ने पूरी रात शेल्टर्स में गुजार दी। दुबई के करीब कोयती ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला किया गया, जिससे बहरी जहाज को शदीद नुकसान पहुंचा और अर्श पर आग लग गई। पासदाराना इनकलाब ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की। इस्फहान में अमरीकी ड्रोन को मार गिराया गया। सऊदी वजारत दिफा ने 8 बैलिस्टिक मिसाइल और 10 ड्रोन फिजा में तबाह कर दिए। लबनान में सुन्नी फौज और हिजबुल्लाह की झड़पें जारी है। हिजबुल्लाह के हमलों में मजीद 4 इसराइली फौजी हलाक और 2 जख्मी हो गए। जनूबी लबनान पर हमले के बाद से हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 10 हो गई। मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे का मिशन नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन रवाना हो गए। दोस्त मुल्क की क़यादत से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने दौरे की दावत दी। इसहाक डार दाएं कंधे में फ्रैक्चर के बावजूद दौरे पर रवाना हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म का रवां साल का दूसरा दौरा चीन है। दोनों वज़राए ख़ारजा में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी बातचीत होगी। दोस्त और ब्रादर मुल्क पाकिस्तान की नेक नियति और सिफाती कोशिशें काबिल कदर हैं। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम का एक्स पर पैगाम, कहा पाकिस्तान के खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार को सराहते हैं। सफ़ीर की जानिब से कहना था कि चंद अहम निकात पर मजीद वजाहत वो आइंदा ट्वीट्स में पेश करेंगे। ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें जारी हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फरीकैन को फैसले करना होंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू। रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान की हालिया पेशकश नेक नियति पर मबनी है। दीगर इलाकाई ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान खित्ते के वसी तर मफाद में मामलात को आगे बढ़ाना चाहता है। हम चाहते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात का माहौल साजगार बना सकें। सदर ट्रंप डेडलाइन में पहले भी तौसी दे चुके हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा डेडलाइन को भी आगे बढ़ाया जा सके। तो आपको बता रहे हैं कि ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें जारी हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। अमरीकी और बरतानवी खाम तेल की कीमतों में मामूली इजाफा। अमरीकी खाम तेल $103, बरतानवी खाम तेल $113 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा।
आबने हुर्मुज़ की बंदिश से दुनिया को तारीख के बड़े तेल के बहरान का सामना। एशिया में ईंधन की शदीद किल्लत से पाकिस्तान समेत कई ममालिक मुतासिर हैं। अमरीकी मीडिया ने तेल की कीमत $200 फी बैरल तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। तलब कम करने के लिए कीमतों में मजीद इजाफा नागुज़ीर करार दिया। अमरीकी अशायती नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग ने ईरान से अमरीका और इसराइल की जंग तवील होने की सूरत में आलमी मईशत को बड़ा धचका लगने का इंतबाह कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि आबने हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी तेल सप्लाई में यौमिया तकरीबन 11 मिलियन बैरल की कमी रिकॉर्ड की जा रही है। LNG सप्लाई मुतासिर होने से गैस बहरान भी सर उठा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में डीजल के किल्लत के खतरात बढ़ गए हैं। आलमी महंगाई में इजाफा और मईशतों पर दबाव तेज हो रहा है। कई ममालिक ने ईंधन बचाने के इकदाम और राशनिंग शुरू कर दी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरब और UAE मुतबादिल रास्तों से सप्लाई बढ़ाने के लिए कोशां हैं। बहरान से निमटने के लिए आलमी ज़खायर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन ये हल मुस्तकिल और पायदार हल नहीं। और अब ये जानिए कि FBR को टैक्स हदफ में 600 अरब रुपए से ज्यादा कमी का सामना। आलमी मालियाती इदारे ने हुकूमत को नए मुतालबात की फहरिस्त थमा दी है। अगले माली साल टैक्स हदफ में 1600 अरब रुपए से ज्यादा इजाफे की तजवीज़ दे दी गई है। पेट्रोल और सोलर पर 18% GST लगाने का मुतालबा भी कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद से नुमाइंदा समा शकील अहमद से। शकील, बताइएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं? देखिए, पाकिस्तान और IMF के दरमियान हालिया मुज़ाकरात में FBR की जो ख़राब कारकर्दगी है वो सबसे बड़ा इशू था। IMF ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और अब चूँकि 8 माह में 428 अरब और 9 माह में FBR को टैक्स रेवन्यू में तकरीबन 600 अरब रुपये से ज़ायद के शार्टफॉल का सामना है, जिस पर IMF ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से पहले IMF के कुछ मज़ीद मुतालबात सामने आए। IMF ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% GST वसूल किया जाए। इस वक्त GST की शरह 0 है। इसके अलावा जो सोलर पैनल्स हैं उन पर भी 18% GST आयद किया जाए। और साथ साथ कहा गया है कि जो कारोबारी तबका है, छोटे ताजर जो हैं, उनसे उनके असासाजात की बुनियाद पर टैक्स वसूल किया जाए। और नए घरों की तामीर जो है उस पर जो टैक्स छूट है उसको वापस किया जाए, विड्रॉ किया जाए। और नए माली साल का जो बजट है उसमें FBR का जो टैक्स हदफ है उसको भी मजीद बढ़ाने पर जोर दिया गया है। 1620 अरब रुपये बढ़ाकर 15,600 अरब से ज़ायद टैक्स हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। FBR हुकाम ने यह कहा है कि इस पर गौर किया जाएगा, लेकिन अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। नए माली साल के बजट से पहले इस पर मजीद मुशावरत होगी। लेकिन FBR हुकाम का ये कहना है कि जो टैक्स शॉर्टफॉल हुआ है उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इलाकाई कशीदगी है, जो जंग जारी है, उससे इंपोर्ट्स कम हुई हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बजट से पहले इस पर मजीद मुशावरत होगी, नए टैक्स मेजर्स लिए जाएंगे। उसके हवाले से IMF जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से इस हवाले से पूछेगा और FBR जो है बजट से पहले इसकी तैयारी कर रहा है। जी शकील, आपका बहुत शुक्रिया। कुफर टूटा खुदा खुदा करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कल होने वाली बदतरीन मंदी के बाद आज रिकवरी का रुझान है। 1600 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी देखी जा रही है। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स ने 3 हदें बहाल की हैं। नुमाइंदा समा रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइए मार्केट की सिचुएशन। बिल्कुल, देखें, मार्च का जो महीना है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए ब्लड बाथ साबित हुआ। इस मार्च के महीने में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 30,000 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी देखी। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है जंगी सूरत-हाल को लेकर, और हम देख रहे हैं कि कल भी स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी शदीद मंदी थी। 7,000 पॉइंट की एक मौके पर हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने मार्केट को थोड़ा रिकवर दौरान ट्रेडिंग ही होते देख लिया था। फिर उसके बाद जब आज अमरीकी सदर ट्रंप का ये बयान सामने आया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोले बगैर ईरान के साथ डील चाहते हैं और ऐसा जल्द चाहते हैं, और फिर कुछ इस हवाले से पेशरफ्त भी सामने आ रही हैं, उसको लेकर सरमायाकार थोड़े से पॉजिटिव हुए हैं। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का आगाज़ 900 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुआ था, और एक मौके पर मार्केट में 2700 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी भी देखी। मार्केट ने 1,47,000, 48 और 49,000 पॉइंट्स की 3 हदें बहाल होते हुए हमने देखी हैं। अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है करंट, मैं अपने कैमरामैन फरहान यूसुफ से कहूँगा कि हमारे नाज़रीन को मेन ट्रेडिंग हॉल्ट का बोर्ड दिखा दें। देखें, 100 इंडेक्स में इस वक्त भी मार्केट 1776 पॉइंट्स का इजाफा दिखा रही है। 1,48,600 और 9 पॉइंट पर जो है 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट में सूरत हाल उसी वक्त बेहतर होगी जब मार्केट में जंग के हवाले से कोई चीज़ वाज़ेह होकर सामने आती है और जंगी सूरत हाल खत्म होती है। आप हमें अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका।